हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पासा से संबंधित प्रश्न, जो कि होगा रीजनिंग से, तर्क शक्ति से। आपने एग्ज़ाम दिलाया होगा, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसमें देखा होगा कि रीजनिंग में पासा से संबंधित प्रश्न आता है, जो कि डिफ़िकल्ट होता है और किसी से नहीं बनता। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में बताऊँगा कि आसानी से बन जाता है केवल 5 सेकंड में। पूरा वीडियो का अंत तक देखिएगा, आपको पूरा इसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं कि कौन सा, जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा। इस प्रकार से पासा संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए, वो 5 सेकंड में ही हल हो जाएगा इस वीडियो को आपको देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पासा से संबंधित प्रश्न जानने से पहले हम जान लेते हैं सामान्य पासा क्या है और मानक पासा क्या है। तो देखिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए सामान्य पासा। देखिए सामान्य पासा, इस प्रकार के पासे की विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता। मतलब विपरीत अंकों के योग 7 नहीं होता, याद रखिएगा, बल्कि किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर 2 और 5 को जोड़कर 7 आया है। तो मतलब इस प्रकार के जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो उसमें अगर एक पासा दिया है, मतलब आप देख लीजिए पासा दिया है, उसमें अगर निकटवर्ती 2 अंकों का योग 7 होता है तो वह सामान्य पासा होगा। याद रखिएगा, सामान्य पासा होगा। अगर 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 होता है तो वो पासा होगा सामान्य। अतः दिया गया पासा जो है एक सामान्य पासा है। देखिए 7 आ गया। यदि इसमें 2 के विपरीत सतह का अंक पूछा जाए, अगर 2 के विपरीत सतह का अंक पूछा जाए तो 1, 4 और 6 में से कोई भी एक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर वो इसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, तो आप सबसे पहले चेक कीजिए कि सामान्य पासा है। अगर सामान्य पासा है और 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 आता है, तो जितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं उसको छोड़कर जो बाकी अक्षर हैं उसके विपरीत हो सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में तीनों दिया गया है 1, 4, 6, अगर किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाए इसमें से, तो आपका राइट आंसर होगा 1, 4, 6। मतलब 2 के विपरीत सतह का अंक पूछा जाए तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है एवं 6 हो सकता है। तो ऑप्शन में आप देखकर इसे राइट आंसर कीजिएगा। सामान्य पासा हो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं मानक पासा। देखिए मानक पासा किसे कहते हैं। सामान्य पासा में तो 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 होना चाहिए, उसे सामान्य पासा कहते हैं। लेकिन देखिए, इस प्रकार के पासे के किन्हीं 2 विपरीत सतहों के अंकों का योग सदैव 7 होता है। अतः यदि 2 संलग्न सतहों का योग 7 नहीं हो तो वह मानक पासा है। देखिए यहाँ पर हम 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 7 नहीं होगा, मतलब ये सामान्य पासा नहीं है। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 7 नहीं होगा, मतलब सामान्य पासा नहीं है। ये एक मानक पासा है, ये एक मानक पासा है। अब इस स्थिति में अगर हमें ये पूछा जाए कि इसमें 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 2। मानक पासा में विपरीत अंकों का योग 7 होता है। विपरीत अंकों का, 2 सतहों का विपरीत अंकों का योग 7 होता है। तो देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 के विपरीत अगर पूछा जाए तो 2 होगा इसका राइट आंसर। अगर यहीं पर 1 का पूछा जाए तो 1 का विपरीत अंक क्या होगा, तो 6 होगा, क्योंकि 6 + 1 करने पर 7 आ जाएगा। तो 7, अगर विपरीत अंकों का योग 7 आता है तो वह मानक पासा है। याद रखिएगा, यदि 4 का पूछा जाए, यदि 4 का पूछा जाए विपरीत अंक कौन सा होगा, तो 4 का होगा 3, क्योंकि 4, 3, 7। तो इस प्रकार इसका होता है। तो आप देख लीजिए मानक पासा ऐसे बोला जाता है। आप समझ गए होंगे सामान्य पासा किसे कहते हैं और मानक पासा किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न इसी से संबंधित, कि अगर 1 पासा दिया गया हो तो क्या करें, 2 पासा दे दिया गया है तो क्या करें, 3 पासा दिया गया है तो क्या करें, और 4 पासा अगर दे दिया जाए तो क्या करें, और कैसे बनेगा उसका आंसर या कैसे आएगा। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए इसमें दिया गया है, जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, मतलब एक ही पासा दिया गया हो। तो देखिए, यदि पूछे गए प्रश्न में पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो तो सर्वप्रथम यह ज्ञात करना चाहिए कि दिया गया पासा मानक पासा है या साधारण पासा, मतलब सामान्य पासा। इसके आधार पर ही प्रश्न हल करना चाहिए। देखिए उदाहरण है,
नीचे दिए गए अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह मानक पासा या सामान्य पासा है। तो देख लीजिए दोस्तों, 5 और 2 7 होता है, दो निकटवर्ती अंकों का योग 7 है, मतलब यह एक सामान्य पासा है। सामान्य पासा है, मानक पासा नहीं है, क्योंकि उसमें विपरीत अंकों का योग होता है मानक पासा में, लेकिन सामान्य पासा में दो निकटवर्ती, तो 5 2 7 हो गया। अब इसमें पूछा गया है कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है और 4 दिया है। तो देखिए दोस्तों, 1 के विपरीत सतह पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं मैं बताता हूँ। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, क्योंकि ये तीनों अंक इसमें नहीं दिया गया है। तो इस एग्जाम्पल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मतलब जो अंक दिया है उसे छोड़कर उसका राइट आंसर होगा 3, उसमें से किसी एक होगा। अगर ऑप्शन में तीनों दिया होता तो तीनों राइट आंसर होता। कौन कौन सा, 3 4 और 6। ये एक सामान्य पासा है, इसलिए इसका राइट आंसर वैसा रहेगा। आप समझ गए होंगे, तो ज़रूर कमेंट कीजिए इसे। चलिए देख लेते हैं और इसी संबंधित उदाहरण। देखिए अगला उदाहरण है, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए दोस्तों, चेक कर लेते हैं कि मानक पासा है सामान्य पासा। तो देखिए 5 और 1 जोड़ने पर 6 आ रहा है और 5 4 9 आ रहा है, मतलब ये एक मानक पासा है। मानक पासा है तो मानक पासा में अगर कोई भी अंक पूछा जाए तो आप जान लीजिए उसके अगर जोड़ने पर 7 आ जाए तो ही अंक होगा। तो 4 अंक विपरीत पूछा है ना, तो 4 अंक के विपरीत कौन सा अगर हम अंक जोड़े तो 7 आ जाएगा, तो 3। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार देखिए आसानी से इसका आंसर आ जाता है। मानक पासा जांचना है आपको और सामान्य पासा। मानक पासा में विपरीत अंकों का योग 7 होता है और सामान्य पासा में निकटवर्ती अंकों का योग। तो 4 के विपरीत 3 होगा तो 7 हो जाएगा, तो मतलब इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ पास 4 का पूछा है तो 3 हो जाएगा। अगर यहीं पास 5 का पूछा होता तो 2 आंसर रहता विपरीत अंकों का, मतलब 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होता, तो 2 होता, क्योंकि इससे जोड़ने पर 7 आता है। तो यही इसका राइट आंसर होता। अब चलिए देखते हैं, जब 2 पासे दिए गए हों तो क्या करें। देखिए प्रश्न में दिया गया है, जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, मतलब 2 पासे दिया गया हो। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये एक्स पासा है और वाई पासा है। देख लीजिए दोस्तों, एक्स और वाई दिया गया है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है। तो देखिए स्थिति फर्स्ट, जब पासे की 2 स्थितियों में केवल एक अंक समान हो और समान अंक 2 भिन्न सतहों पर हो, तो समान अंक से शुरू कर उसे अलग अलग श्रेणी में दक्षिणावर्त क्रम में लिखे जाते हैं। अब मैं बता देता हूँ ये किस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पर इस पासे में देखिए ऊपर वाला में एक्स और वाई में यहाँ पर 2, यही जो यहाँ पर 2 है वो है सेम है, मतलब दोनों पासे में 2 सेम है। चाहे वो 2 कहीं पर भी हो अगला पासे में, यही नहीं कि वो ऊपर में होना चाहिए। तो देखिए हमें दक्षिणावर्त क्रम में लिखना है। सबसे पहले हम एक्स पासा को देखते हैं। तो दक्षिणावर्त ऐसे आएगा, ऐसे घुमाने पर। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए पहला एक्स पासा को देखिए, 2 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, हो गया। अब वाई पासा को देखिए, 2 से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो, लेकिन हम 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो पासा में सेम अंक होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो दक्षिणावर्त ऐसे ही घूमेगा। तो देखिए 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अगर अभी देखिए अब क्वेश्चन में ये पूछा जाए, क्वेश्चन में इसे नहीं पूछा जाएगा विपरीत अंक कौन सा होगा। इसमें विपरीत अंक पूछा जाएगा 4 का या 6 का या 5 का या 3 का, इसमें से। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 का अगर पूछा जाए तो 4 होगा, 3 का पूछा जाए तो 6 होगा। आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए एक्स पासे के लिए है और वाई पासे के लिए। तो अगर यहाँ पर 4 का पूछा जाए तो देखिए 5 होगा और 6 का पूछा जाए तो 3 का होगा। इस प्रकार ये आपको देखना है। अगर दो अंक समान हो तो दो पासे की स्थिति में इस प्रकार से आपको राइट आंसर निकालना है। आप समझ गए होंगे। आप ज़रूर कमेंट कीजिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए देखते हैं अगला। जब 2 पासे दिए गए हों
और दो अंक समान हो, वो एक अंक समान था, जैसे 2 और 2 समान थे दो पासे में, तो कैसा करना था, अब इसमें 2 अंक समान होगा। तो देखिए 2 और 3 अंक दोनों स्थितियों में समान है। देखिए इसमें 2 और 3 है, इसमें भी ऐसे 2 और 3 है। तो क्या करें, तो देखिए जब दो पासे में 2 अंक समान हो, 2 और 3, 2 और 3, तो जो बच रहा है वही विपरीत अंक होगा। तो 5 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ बस लिखा भी है 4 के विपरीत 5, ये 5 के विपरीत 4। तो आप समझ गए होंगे, सिंपल सा है ये, बिल्कुल अगर समझ जाए तो आराम से 5 सेकंड में इसका आंसर निकल जाता है। आपको बस चेक करना है। देखिए 2 अंक समान है यहाँ पास, तो इस स्थिति में 5 के विपरीत 4 होगा। चलिए देखते हैं अगला, जो कि स्थिति थर्ड होगा। ये स्थिति होगा जब कोई भी अंक समान नहीं हो, तब का है। मानकता के नियम की इसमें जांच करना है हमें। जब कोई भी अंक समान नहीं हो तो मानकता के नियम की जांच करना है। तो देखिए दोनों जो पासे हैं वो मानक पासे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर हम निकटवर्ती अगर जोड़ेंगे तो 8 आएगा, मतलब ये सामान्य पासा नहीं है। यहाँ पर भी 5 3 8 आ जाएगा और 6 आएगा, मतलब सामान्य पासा नहीं है, दोनों मानक पासा है। तो इसका राइट आंसर सीधा से हो जाएगा। अगर कोई भी अंक पूछा जाए तो आपको पता है क्या करना है। अगर 6 का पूछा, 1 के विपरीत अंक कौन सा है, तो 6 रहेगा। देख लीजिए 6 और 1 7 हो जाता है। उसी प्रकार 2 और 5 के विपरीत अंक, मतलब 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 2 होगा, क्योंकि 5 और 2 7 हो जाता है, क्योंकि एक मानक पासा है। तो अगर दोनों मानक पासा है, मतलब कोई भी अंक समान नहीं है, तो उसके हम ये जांच करेंगे कि दोनों सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो देखिए 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, दोनों पासा मानक पासा है। समझ गए होंगे आप। अगर कोई भी अंक समान न हो तो इस प्रकार से आपको देखना है कि सामान्य पासा है या मानक पासा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए एग्जाम्पल है, हम इसे बना के देखते हैं। नीचे पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई है, बताइए 5 अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पास 6 अंक समान है और यहाँ पास भी 6 समान है। तो दक्षिणावर्त क्रम में हम इसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला वाला पासा 6 3 4, दूसरा वाला पासा 6 2 5। तो देखिए 5 के विपरीत अंक कौन सा है, यहाँ पास देखिए तो 4 है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि 2 अंक समान है। तो 2 अंक जब समान होता है तो आपको पता है दक्षिणावर्त क्रम में घुमा देना है दोनों पासा का, और जो भी अंक से पूछा गया है उसके ऊपर में या नीचे में कोई भी अंक आए, अगर आप इस पासे के लो रहे हैं या इसको कोई भी, तो ऊपर नीचे आप देख लीजिए 5 के विपरीत यहाँ पर 4 आया, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं अगला, जो कि होगा अगर पासा 3 दिया है या 4 दिया गया है तब की स्थिति में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 पासा दिया गया है, x दिया गया है, y दिया गया है और z दिया गया है। अब पूछा गया है, देखिए एग्जाम्पल है, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। आपको तीनों पासा का देखकर बताना है कि 3 के विपरीत सतह पर अंक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें 3 है, इसमें 3 है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए किसके विपरीत अंक पूछा गया है। तो 3 का पूछा गया है, तो सबसे पहले उस पासा को खोजिए जहाँ पर 3 अंक होगा। तो देखिए जो 3 अंक जो दिख रहा है 3 के विपरीत, मतलब 30 जो 3 छपा है इसमें, उस पासों को देखिए तो ये है z है, और यहाँ पर एक अक्षर है 5, ये सेम है, ये 5 है। और देखिए यहाँ पर भी x में 5 दिया गया है। तो देखिए x और z से हम अगर देखें दक्षिणावर्त क्रम में घुमाएं तो 5 x वाले पासा के लिए देखिए 5, उसके बाद 1 फिर 4, और z पासा को देखिए 5 3 2। तो देखिए दोस्तों 3 के विपरीत सतह पर पूछा है अंक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आप समझ गए होंगे दोस्तों। देख लीजिए 3 के विपरीत सतह पर 1 आएगा दक्षिणावर्त क्रम में घुमाने पर। आपको वैसे ही जांच करना है कि मतलब 3 की विपरीत सतह पर पूछा तो उस पासे को ढूंढिए जहाँ पर 3 दिया गया है, उसके बाद उसमें जो अक्षर दिया गया है उसे ढूंढिए कि वैसी अक्षर और किस इस पासे में दिया गया है। तो देखिए इस फर्स्ट में दिया गया है 5 है, इसमें भी 5 है, तो उस अंक से हमें चालू करना है, मतलब दक्षिणावर्त क्रम घुमाने के लिए, दक्षिणावर्त क्रम में घुमाने के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए एग्जाम्पल है, हम सॉल्व करते हैं। दर्शाए गए पासे की स्थिति में 6 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। दर्शाए गए पासे की स्थिति में 6 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। यहाँ पर देखिए इसे ही देखकर हमें इसका आंसर बनाना है। 6 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। तो देखिए x को देखिए, सबसे पहले उस अंक को ढूंढना है जहाँ पर हमें 6 दिखे। तो देखिए इस वाले पासे में 6 है, मतलब y तो शामिल है, और देखिए इसमें 1 दिया गया है और इसमें भी 1 है। तो सेम वही कंडीशन, दक्षिणावर्त क्रम में हमें घुमाना है। तो देखिए सबसे पहले हम x के लिए देखते हैं, 1 है, 4 है, 5 है। उसके बाद देखिए इसमें 1 है, 4 है और 6 है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 के विपरीत अंक कौन सा होगा, तो 5 होगा, 5 होगा। देख लेते हैं 5 कौन सा ऑप्शन में दिया है। तो देखिए सी में दिया है, सी में दिया गया है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ उसे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और समझ गए होंगे तो कमेंट भी उसमें भी कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर पासा 4 दिया गया हो, अगर पासा 4 दिया गया हो और भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाया गया हो, तब क्या करें। तो देखिए ए पासा बी और सी और डी दिया गया है। तो देखिए इसमें पूछा गया उदाहरण, स्थिति बी की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। आपको वही बताना है विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। स्थिति बी की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। स्थिति बी की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, मतलब बी की निचली बोला गया है ना। तो आप देखिए ऊपर में कौन सा है, 2, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे 2 के विपरीत, 2 के विपरीत पूछा जा रहा है। स्थिति बी की निचली सतह, मतलब पासा बी के निचली सतह, तो ऊपरी सतह कौन सा है, 2 है। तो 2 के विपरीत हमें बताना है। तो देखिए ए और बी में देखिए ध्यान से, 4 और 5 इसमें भी है और 4 और 5 इसमें भी है, मतलब सेम है ये दोनों। तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा है, 1 है, यहाँ पास 1 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 1 होगा। आपको इस प्रकार से जांच करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आपको समझ में आ रहा है जरूर कमेंट कीजिए, और नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ पर समझ में नहीं आया, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए ये इस वीडियो का ये लास्ट है, एग्जाम्पल है ये। तो इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए दोस्तों। 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कमेंट जरूर कीजिए। 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देख लीजिए मैं पासा को बता रहा हूँ, इसमें इसके आधार पर आपको बताना है 3 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। आपको इस पासे के चारों पासे के आधार पर बताना है। अगर आप इस पूरा नियम को समझ गए होंगे तो आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर तो पक्का है रीजनिंग से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आपको समझ में आ गया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और महत्वपूर्ण जीके के साथ, जो कि हिस्ट्री से होगा, इकोनॉमी से होगा, पॉलिटिक्स से होगा। हिंदी भी हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे, हिंदी के सामान्य ज्ञान। अगर आप सब इंस्पेक्टर, छात्रावास या किसी भी प्रकार के छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट एग्ज़ाम या भारत का जो एसएससी होता है, रेलवे जो एग्ज़ाम लेता है, अगर उसका तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो इतिहास है वो कभी नहीं बदलता, हिंदी जो है कभी नहीं बदलेगा। तो जो भी वीडियो अपलोड है उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए सभी वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।